पाकिस्तान की मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम दौरा ईरान। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात गहरे करने पर जोर देते हैं। पाकिस्तान और ईरान में गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हम्मा जहद बुनियादों पर फरोग देने का पुख्ता आज़्म है। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी खबररसां इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि गुज़श्ता 2 से 3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके। उन्होंने कहा कि हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने मक्का मुकरमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। मैं यहाँ पर आज फिर ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फ़रोग देने का, ये मुआहदा है तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने का। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका आज़म की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि अक़लियती बरादरी पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सरमाया है। पाकिस्तान में हर मजहब के पैरोकार को बराबर के शहरी हुकूक हासिल हैं। हमें बाहमी इत्तेहाद, रवादारी और मजहबी हमआहंगी को फ़रोग़ देते हुए मिलकर पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक ले जाना है। सऊदी फरमा रवा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। शाह सलमान का मुश्तरका काविशों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है। सऊदी अरब दीगर रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। सऊदी काबीना का आबने हुर्मस और बाबुल मंदब में आबाई गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर। ईरान के खिलाफ 3 हिकमत अमलियाँ तैयार। मुज़ाकरात, इक़्तिसादी दबाव, सख्त कार्रवाई। अमरीकी सदर का दावा। कहा कि ईरान को इसी तरह कमज़ोर करते रहें तो वो नाकाम हो जाएगा। उनके बकौल ईरान इक़्तिसादी तौर पर तबाहाल है, रकम उधार लेने के काबिल नहीं और ईरान के पास मौजूद रकम पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। वो ईरान के बैंकर हैं। ईरान में अफरात ज़र 300%, मुल्की करेंसी तकरीबन बेकदर हो चुकी। ईरान अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं दे रहा और फौजी फौज छोड़कर जा रहे हैं। रहबरे इनकलाब ने दुश्मन के खिलाफ कौमी इत्तेहाद, यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की तफसीलात बता दी। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन की पूरी हिकमत अमली इख्तिलाफात और इंतशार पैदा करने पर मरकूज है। रहबरे इनकलाब ने इत्तफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। अंदरूनी मुल्क इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन बैरूनी दुनिया के सामने ईरान को एक आवाज़ खड़ा है। मुलाकात में अवाम के रोजगार, मुआश, रिहायशी पाबंदियों के असरात समेत अहम मामला ज़ेर बहस आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंडोनेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान ताल्लुक़ात की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात के फ़रोग़, अमन इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। दोनों मुल्कों का तरजीही शोबों में
दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का इरादा। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का अहम तरीन किरदार, दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पर मरकूज। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस का पाकिस्तानी सिफारती किरदार का एतराफ़। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए इस्लामाबाद मुआहदे की कोशिशें अहम करार। लिखा कि पाकिस्तान अपनी सिफारती सलाहियत से अमेरिका और ईरान को दोबारा करीब लाने में मददगार हो सकता है। अमेरिका से फौजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और ईरान से तारीखी रवाबित की बदौलत पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती मकाम हासिल है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम और बड़ी पेशरफ, जाए वक़्वा से मिलने वाली लाश का डीएनए मकतूल के वालिदैन से मैच कर गया। सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सेरोलॉजी डिपार्टमेंट में शनाख्त का अमल मुकम्मल। क्राइम सीन से मिलने वाले गमले पर मौजूद खून भी लाश के खून से मैच हो गया। मीर रजा की शर्ट के पिछले हिस्से से गन शॉट रेजिड्यू की मकदार ज्यादा मिलने का इंकशाफ हुआ है, जबकि शर्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शवाहिद भी सामने आ गए। खून में बेहोश करने वाली दवा के असरात मिले। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश जारी। नई तहकीकाती टीम का अहले खाना के हमरा जाए वक़्वा का दौरा। लाश की निशानदही करने वाले माली यासिर से भी अहम मालूमात हासिल कर ली गई। डीएनए समेत दीगर फॉरेंसिक शवाहिद की रिपोर्ट्स सिंध पुलिस की तहकीकाती कमेटी को फराहम। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल बोर्ड की तीसरी रिपोर्ट भी पुलिस को जमा करा दी गई। अहम फॉरेंसिक शवाहिद ने मीर रजा की हलाकत के मामले में तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। कराची के हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रवायती सुस्ती, क्राइम सीन से मिलने वाले अहम खौल का ताहाल फॉरेंसिक न हो सका। मीर रजा ने दुकान से जो पिस्तौल लिया था वो मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड का था। सिक्योरिटी कंपनी ने यही असलहा लकी स्टार के करीब दुकानदार से खरीदा। दुकानदार ने FSL का रिकॉर्ड पुलिस को दिखाया। रिकॉर्ड के मुताबिक इसी खौल से मुतालिक मजीद रिकॉर्ड गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अहम शवाहिद और मुतालिका रिकॉर्ड के बावजूद सिर्फ खौल के रिकॉर्ड से मैचिंग का अमल मुकम्मल न हो सका। मीर रजा केस में पुलिस और मेडिको लीगल शोबे से कोताही हुई है। इसे ठीक करना मेरा काम है। गमजदा खानदान को इंसाफ जरूर मिलेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि मरियम नवाज को मुल्क की खिदमत करनी है तो अपनी पार्टी में बात करें और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। वजीर आला ने कहा कि सिंध असम्बली सूबे की तकसीम के लिए 2/3 अक्सरियत कभी हासिल नहीं करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह खतरनाक हद 18 फीट तक बुलंद। गवाल मंडी और कटियारा में मलैका आबादियों से शहरियों का इनखला। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। जुड़वा शहरों में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बज उठे। सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी रोड, रावल रोड में भी मूसलाधार बारिश। रात 1 बजे से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गोलडा 113, बोखरा में 40, सैयदपुर 70, H8 57 और शमशाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। अटक में बारानी रहमत के बाद मौसम खुशगवार। सिलसिला आइंदा चंद घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं की व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू होने वाली लड़ाई मीडिया पर आ गई। सलमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई के एक दूसरे पर खुलकर वार। सलमान अकरम राजा ने ऑडियो लीक में मिसाल यूसुफजई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
माजी में बानी पीटीआई की जानिब से मिशाल को पार्टी से निकालने की हिदायत का दावा कर दिया। मिशाल यूसुफजई बोली कि सलमान अकरम राजा पहले भी उनसे अडयाला जेल में मुआफी मांग चुके हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के दरमियान 2 रोज़ा अहम मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात और दरपेश मसाइल के हल के लिए तयशुदा फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। ट्रांसपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की यकीन दहानी। कस्टम्स हुकाम और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर मुश्तमिल मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, एक्सल लोड, कस्टम्स और पोर्ट से मुतालिक मसाइल के हल के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली पर इत्तफाक। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा, पाकिस्तानी अवाम ने मुआहिदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। मुआहिदा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के विजन की तकमील है। तीनों ब्रदर इस्लामी ममालिक का तारीख साज मुआहिदा आगे चलकर उम्मा के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, दहशतगर्दी, फितनाल हिंदुस्तान, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, अफगानिस्तान, सोशल मीडिया और गवर्नेंस पर इजहार ख्याल। कहा कि बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासिर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदगी पसंद बयानी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। क़याम पाकिस्तान लाखों शोहदा, महाजरीन और इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का समर। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जंग संगी मुसलमानों पर हमले करती थी। पाकिस्तानी परचम थामे गलियों में घूमना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की खूबसूरत याद है। हमारे इस्लाफ और महाजरीन की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बुनियाद हैं। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी, आज़ाद कश्मीर की अवाम का मुल्क से मोहब्बत का भरपूर इजहार। पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर है। हम तालीम और किरदार साजी के जरिए नई नस्ल को मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार करेंगे। कश्मीरी अवाम खिदमत खल्क और रिज़्क़ हलाल के जरिए माशरती बेहतरी में अपना हिस्सा डालने का अज़्म रखते हैं। कश्मीरी अवाम का बहादुर मुहाफ़िज़ों को ख़राज अक़ीदत। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने जश्न आज़ादी की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम आवेज़ा करने की हिदायत। सरकारी इमारतों पर कौमी और महकमाना परचम लहराने का हुक्म। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शुमाली रूस, स्पेन और पुर्तगाल में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। शुमाली अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका में जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान में रात होने के बायस नायाब नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुज़वी ग्रहण का आगाज आज रात 8:34 पर और मुकम्मल ग्रहण का आगाज रात 9:58 पर होगा। ग्रहण का अख्ताम रात 11:34 पर होगा।